हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 8th में भी आपको आएगा, 7th में भी आता है, 8th में तो बहुत आएगा, फिर 9th में आएगा भर भर के, 10th में आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, फिर 12th में भी आएगा। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से हम शुरू करने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा, मेहनत करना है आपको और अच्छे से समझना है, ठीक है। बने रहिए, फटाफट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको उसके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने 6 है, 6 को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये 6 का फैक्टर कहलाएगा। इस चीज को समझना है आपको। 2 और 3 जो होगा वो 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो 2 और 6 जो है 6 का 2 और 3 जो है 6 का फैक्टर कहलाएगा और इसे फैक्टराइजेशन कहेंगे। अब ध्यान समझिएगा, जो ये फैक्टर कहलाते हैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो फैक्टर कहलाते हैं इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वैल्यू आनी चाहिए, 2 3 जा 6। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर वही जो डिवीजन है वही इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। और अगर उसका मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है, समझिए वही उसका रियल फैक्टर कहलाएगा। तो ये हमने छोटे पार्ट्स में समझ लिया। अब हम फटाफट करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया है 4x² एंड -8 4x क्यूब है, सॉरी 4x क्यूब -8x², ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। अब बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है आपको, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, या फिर इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों ही आते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, कॉमन देखेंगे क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों ही आते हैं। तो 4 की टेबल में दोनों आते हैं, पहली बात। देखिए 4 की टेबल 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है ना। और फिर दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में हो, क्या है, x² यहाँ पे है, यहाँ x क्यूब है, तो क्या x² दोनों में है? तो हम क्या करने वाले हैं, 4 को अलग कर लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे एंड x² भी दोनों में से कॉमन लेंगे। अब ध्यान समझिए, 4 चला गया, यहाँ x पावर कितनी थी, 3, तो x² चला गया, यानी x पावर 2 चली गई, तो एक x तो बचेगा ना, क्योंकि x की पावर तो 3 है। तो यहाँ पे अब 4 चला गया तो कुछ नहीं बचा, केवल एक x बच जाएगा, ठीक है, माइनस। अब 4 की टेबल बढ़िएगी, 8 आ जाए। कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि इससे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 की टेबल पढ़नी होगी कि 8 आ जाए। जब भी कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उसकी टेबल पढ़नी होती है कि वो वैल्यू आ जाए। तो 4 की टेबल बढ़िएगी, 8 आ जाए, 4 2 जा 8, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में x² अपने कॉमन ले लिया तो x² तो चला गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से यही आपका आंसर कहलाएगा। समझ में आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ये पहला हमने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था, हमने दूसरा लिया x² -25, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हमें फैक्टर करने के लिए बोलेगा। क्या करेंगे, देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, x² लिखेंगे और इसको 5 का स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, a² - b² लग रहा है, और हम पढ़ चुके हैं क्या, a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो इसे देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि a² - b² होता है a + b एंड a - b। अब यहाँ पर देखिए x² 25 को हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब ये a² - b² क्या होगा, a क्या है यहाँ पर, x है, नहीं a + b, a + b, ये देखिए a - b मतलब x - 5। तो x को ऐसा a, 5 को ऐसा b मानेंगे। a² - b² यानी a² - b² a + b a - b। तो ऐसे x को x² - 5² मींस x + 5 एंड x - 5, यानी a + b एंड a - b। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन को जो आप अच्छे से समझ पाएंगे फैक्टराइजेशन, और ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं इसको अगर हमने समझ लिया आज, तो समझिए जितना फैक्टराइजेशन में होता है सब कुछ आप समझ जाएंगे। कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले मेन फैक्टराइजेशन समझ लीजिए आप, इसको कर लिया हमने तो समझ लीजिए मैक्सिमम पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन का हमने समझ लिया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेंगे, 4x² -36। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब इस तरह से आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे दोनों, ये जो है x² है, यहाँ पे 4 है, 4 को क्या 2 लिख सकते हैं और x पे स्क्वायर यानी कि 4 को 2x का स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर, माइनस
36 को हम क्या 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 4 को 2 हमने 2 एंड x स्क्वायर को x कर लिया है, 2x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो अब समझिए फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। देखिए ध्यान से, यही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम है। अब a क्या है इसमें, a है हमारा 2x, यानी कि a प्लस b मीन्स a प्लस b मीन्स 2x प्लस 6। a हमारा क्या 2x, b क्या हमारा 6, a प्लस b मीन्स 2x प्लस 6 एंड फिर फॉर्मूला क्या था a माइनस b। तो a क्या हमारा 2x फिर माइनस b, यानी b कौन है यहाँ पे 6। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना है स्क्वायर अगर बन रहा है तो स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसका मैं बीस करके फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है a ब्रैकेट a प्लस b एंड ब्रैकेट a माइनस b, और इस तरह से हम इन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन को कर लिए हैं, फटाफट और क्वेश्चन को आप करते हैं फटाफट, देखिए स्पीड में, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझना, असली फैक्टराइजेशन अब शुरू हो रहा है। अब तक बेसिक छोटी छोटी चीजें हमने समझी थी, अब असली फैक्टराइजेशन हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कभी यहां माइनस होगा, कभी यहां माइनस होगा, कभी दोनों माइनस होगा, कभी दोनों प्लस होंगे। तो चारों तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहां दोनों जगह क्या है, प्लस है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखते हैं सब में कांस्टेंट कहां पे, कांस्टेंट जिसमें एक्स ना हो वो है हमारा 12। तो 12 के पास में क्या है, प्लस। अब याद रखिए अगर कांस्टेंट के बाद प्लस है तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर ये मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आ जाए। याद रखिए कांस्टेंट के बाद अगर प्लस है तो हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस करने पर ये मिड टर्म यानी कि 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा। तो ऐसे तो आप देख के बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चे है ना, लेकिन सही तरीका मान लीजिए बहुत से बच्चों को नहीं पता चल रहा है क्या होगा, तो आइए इसको निकालने का तरीका बताता हूं। कांस्टेंट का फटाक से एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी कांस्टेंट हो उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, यानी कि 12 का जब हमने एलसीएम लिया क्या आया, 2 × 2 × 3। अब हमें कितने फैक्टर चाहिए थे, केवल 2। हमें कितने फैक्टर चाहिए थे, सिर्फ 2। हमें 2 फैक्टर चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कितने आ गए, 3। अरे तो इससे 2 बना देते हैं, चलिए 2 2 4 एंड 3। तो क्या ये 4 + 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, यस 4 + 3 को ऐड करने में 7 आता है और 4 3 12 होता है। तो इस तरह से हमने इसके 2 फैक्टर ढूंढ लिए, वो है 4 एंड 3। इसको करते कैसे हैं आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां ध्यान से बचना है, 7 की जगह लिखेंगे हम 4 + 3। 7 को हम ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 4 + 3। बाहर क्या है x, प्लस में है क्या 12, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। x का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4x, x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3x प्लस में 12। याद रखना ब्रैकेट ओपन होने का मतलब है कि x का मल्टीप्लाई भी अंदर होगा, क्लियर। x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4x, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x और प्लस में 12। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा क्या है जो दोनों में है, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, क्या यहाँ कोई कांस्टेंट है, नहीं, x है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x चला गया, यहाँ बचेगा x / 2 है, यानी कि 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा 4, ठीक है, ओके ध्यान से समझिए, ठीक है, x चला गया, 1x बच गया, प्लस x आते ही यहाँ 4 हो गया, प्लस इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है जिसकी जो दोनों मिल सके, तो x तो दोनों में मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या लेंगे 3, क्या लेंगे 3। ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी टेबल में दोनों आते हो, ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी टेबल में दोनों ही आते हो। तो 3 लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस, अब यहां रखिएगा, यहां पर 3 लेने का मतलब है कि 3 की टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 कॉमन लिया 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं ये गलत होगा। कॉमन लेने का मतलब है इसकी टेबल बढ़ी कि 12 आ जाए, 3 की टेबल बढ़ी कि 12 आ जाए, तो 3 4 या 12 होता है, यानी 12 की जगह हमारा क्या आएगा 4। अब देखिए दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, ऐसा क्या है जो दोनों जगह दिख रहा है, वो है x + 4। तो दोनों में से x + 4 यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, x + 4 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने मान लीजिए हमने x + 4 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पूरे में क्या था, x भी तो था, एक x बच जाएगा। फिर यहाँ से x + 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा। x + 4 जाते ही यहाँ x बच गया, x + 4 यहाँ से जाते ही प्लस का 3 हो गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लीजिए, जो ब्रैकेट में हूं उनको एक बार लिख दीजिए, जो ब्रैकेट में हूं उनको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर घूम रहे हैं ये x + 3 इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था फैक्टराइजेशन जिसमें x² + 7x + 12 दिया हुआ है, दोनों जगह पे पॉजिटिव होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी यहां माइनस होगा, कभी यहां पे माइनस होगा, कभी दोनों माइनस होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है, स्पीड में फटाफट समझते हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 20। मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि इसमें देखना होता है कि कांस्टेंट कहां है। अब कांस्टेंट यहां पर है, कांस्टेंट के बाद कौन है, कांस्टेंट के पास कौन है, प्लस है। तो यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर 9 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस करने पर मिड टर्म यानी कि 9 आ जाए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20 आ जाए। तो इसको फैक्टर जल्दी से कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। इसका फैक्टर क्या क्या आया, 20 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आया। लेकिन हमें तो 2 चाहिए, यहाँ कितने 3 है, 2 बनाने हैं, क्या करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या है 5 और प्लस 4 को करेंगे कितना आ जाएगा 9। दो फैक्टर हमें मिल गए, वो क्या है 5 प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस, इस 9 को हटाएंगे 5 प्लस 4 लिखेंगे फटाफट, इस 9 को हटा देंगे, यहां पे लिख देंगे 5 प्लस 4। बाहर क्या है y, प्लस में कौन है 20, एज इट इज नोट कर देंगे। फिर से हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट ओपन होगा, याद रखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर सभी से होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर सभी से होगा। तो और y का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 और y भी आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का 4 y भी आ जाएगा, प्लस में है 20, ठीक है, ध्यान से देखिए प्लस में है 20। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, ओके y का मल्टीप्लाई कर देंगे 4y आ जाएगा, प्लस में लिख देंगे, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर सभी से होगा और अंदर के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है y, ध्यान से देखिए y यहाँ है, y यहाँ पे, y की पावर 2 है तो एक y चला गया तो एक y तो बचेगा ही, फिर माइनस, अब y जाते ही यहाँ क्या बचेगा 5, दोनों में क्या दिख रहा है हमें, देखिए ध्यान से देखिए y y, तो y यहाँ पे गया तो y की पावर 2 थी, एक y बच गया, y गया तो माइनस का 5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 के टेबल में 20 आता है, यस 4 के टेबल में 20 आता है, इसलिए हम 4 कॉमन ले लेंगे। और ध्यान से समझिएगा 4 जाते ही यहाँ क्या बच गया y, क्योंकि 4y था, y बच गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए 4 की टेबल बढ़ेगी 20 आ जाए, 4 की टेबल बढ़ना है कि 20 आ जाए, 4 की टेबल में 20 कितने बार आएगा 5 टाइम में, तो 20 की जगह क्या लिखेंगे 5। सर यहाँ पे साइन कौन सा होगा, अब ध्यान रखना, जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं, याद रखना जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं, जब कभी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि जो प्लस में वो किस में आ जाएगा माइनस में। जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट ओपन हो तो ही साइन चेंज होगा। दूसरा, जब कभी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ध्यान, इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 5 यहाँ भी था वहां भी था, तो y माइनस 5 यहाँ से चला गया, यहाँ y बच गया, y माइनस 5 यहाँ से चला गया तो माइनस का 4 बच गया। इसका मतलब ये समझ लीजिए जो ब्रैकेट वाले हैं एक बार लिख देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन कर लिया, जिसमें पहले वाले में किया था दोनों में प्लस था, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले माइनस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों में क्या हो माइनस हो। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि दोनों प्लस प्लस से कैसे करते हैं, जब आगे माइनस आ जाए तब कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे तो प्लस है लेकिन लास्ट में कांस्टेंट के बाद अगर माइनस है तो उसे कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट देखिए, फटाफट क्या करेंगे, ये जैसे कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट का हमें माइनस है, यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ जाए। दो ऐसे नंबर फैक्टर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस है ना, याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट के बाद अगर माइनस है तो दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ही आ जाए। अगर कांस्टेंट के बाद प्लस है दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए। यहाँ माइनस है तो दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको सब्ट्रैक्ट करते 7 आ जाए। तो ऐसे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारे है ना, आ जाएंगे 2 मिनट में लगा देंगे, लेकिन बहुत से बच्चे इसको फैक्टर ही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आइए ढूंढते हैं, कैसे करेंगे। 30 का हम एलसीएम ले लेंगे। हालांकि आप में से बहुत से बच्चे डायरेक्ट बता देंगे 10 10 माइनस 3 बता देंगे, है ना, लेकिन बहुत से बच्चे ये भी नहीं बता पाएंगे कैसे 10 होगा 3 होगा। आइए हम देखते हैं। तो हम 3 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 1 इसमें जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यानी कि 30 का जो फैक्टर आया निकलकर वो 2 × 3 × 5 आया। लेकिन हमें तो 2 चाहिए थे, यहाँ पे कितने 3 है, 3 है फैक्टर, हमें 2 चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 3, दो फैक्टर मिलकर देखिए 5 2 जा 10 एंड 3, आपस में मल्टीप्लाई करके बस दो हमें बनाने होते हैं। तो 5 2 जा 10 एंड 3, तो 10 में से 3 जाएगा क्या आएगा 7, और 10 3 जा क्या होगा 30। तो दो फैक्टर हमें क्या मिले 10 एंड 3। सेम वही प्रोसेस क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट करना है, प्लस लिखना है, 7 को हटाएंगे और 10 माइनस 3 यहाँ पे लिख देंगे। 7 को स्प्लिट कर देंगे, है ना, इसको हम स्प्लिट करेंगे कैसे, 10 माइनस 3 करके, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा क्या आएगा 7 आएगा। बाहर क्या है, बाहर जो लिखा है एज इट इज नोट करिए, x माइनस 3 30, तो x माइनस 30 नोट कर देंगे। क्लियर है।
क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट किया, प्लस एज इट इज नोट किया, 7 को हटाया, 10 माइनस 3 लिखा, बाहर x माइनस 30 था, x माइनस 30 एज इट इज नोट कर देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट करेंगे, x का मल्टीप्लाई दोनों से कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई दोनों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने का मतलब है x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। x का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो क्या आएगा 10x, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या आएगा 3x, माइनस में क्या है 30। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, क्या कोई कांस्टेंट है जो दोनों में दिख जाए, नहीं है। क्या x दोनों में है तो एक x कॉमन लेंगे, जैसे x यहां से जाएगा, x बार तो 2 है ना, 2 है ना, एक x बच जाएगा, फिर यहां से x जाते ही यहां क्या बचेगा, केवल 10 बच जाएगा। अब इन दोनों में ऐसा क्या जो कॉमन मिले, क्या x दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, माइनस लिखेंगे। क्या 3 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 ले लेंगे। जिसकी टेबल में दोनों आते हो वही हमें कॉमन लेना होता है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए 3 कॉमन लिया। अब ध्यान से बचिए, -3 यहां से, -3 यहां से दोनों जगह जाएगा, तो -3 जाते ही यहां क्या बच जाएगा x। अभी मैंने बताया था कि जब कभी माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया प्लस। अब 3 टेबल बढ़ेगी कि 30 आ जाए, तो 3 10 जा 30 होता है, इन 30 जगह हम 10 लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 10 एंड x प्लस 10 दोनों में दिख रहा है, दोनों में x प्लस 10 दिख रहा है कॉमन, तो हम इसको एक बार कॉमन लिख लेंगे x प्लस 10 यहां से और यहां से दोनों जगह चला जाएगा कॉमन, यहां से जाते ही यहां क्या बच गया x, और यहां से x प्लस 10 बाहर चला गया तो क्या बच गया -3, या फिर जो दोनों ब्रैकेट में हो एक बार लिख दो, जो ब्रैकेट के बाहर हो दोनों को एक बार लिख दो। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने हर तरह के क्वेश्चन को देख लिए, पहले जो इस तरह के शॉर्ट इस तरह से अलग से आते हैं, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले, तो कैसे करते हैं, अगर दोनों में प्लस प्लस हो तो कैसे करते हैं, जब आगे माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं, है ना, ये भी देख लिया हमने। अब लास्ट में अगर माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं, ये हमने देखा। बस एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे जिसमें अगर दोनों में माइनस हो तब कैसे किया जाता है। ठीक है, फटाफट लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 है, एक्स माइनस 60। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में दोनों में माइनस है, तो ध्यान समझिएगा, आगे माइनस प्लस फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में हमें देखना है कांस्टेंट के बाद फिर से क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब दो ऐसे फैक्टर ढूंढे जिनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आ जाए, कांस्टेंट के बाद माइनस है तो दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे, फटाफट देखिए। ऐसे तो 4 होता है, लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 60 के क्या क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 3 × 5, 4 फैक्टर आ गए, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 में से 5 जाएगा, क्या ये आएगा, ध्यान से देखिए, 12 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से 2 2 जा 4 लिख देंगे और 5 3 जा 15। क्या 15 में से 4 जाएगा, 11 आ जाएगा, यस आ जाएगा। इसलिए हमें फैक्टर नहीं चुके हैं 15 एंड 4, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 4, 11 को हटाकर यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 4, बाहर क्या लिखा हुआ ये x माइनस 60 को एज इट इज नोट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होने जा रहा है, बस यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन होने का मतलब ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 15x और माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस 60। ठीक है, माइनस 60 एज इट इज नोट करेंगे। यहां ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे 15x लिख देंगे बच्चे, और ये 4 लिखा तो माइनस का 4x लिखा छोड़ देंगे, बस यही गलती हो जाएगी। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब इन दोनों में कॉमन देखे गया है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स चला गया, एक एक्स बच जाएगा, एक्स बाहर चला गया तो यहाँ 15 बच जाएगा। इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है, यानी 4 मिलेगा, यहाँ से 4 जाते हैं क्या बच जाएगा x, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 4 जा क्या होता है 60 होता है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 15 यहाँ भी है, x माइनस 15 यहाँ भी है, तो x माइनस 15 यहाँ से चला गया, क्या बचेगा x माइनस 15 यहाँ से चला गया, क्या बचेगा प्लस का 4, यानी ब्रैकेट वालों को एक बार लिख दो और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग एक ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, गारंटी दे रहा हूं जितना ये बताया मैंने आपने अभी इससे अच्छे से समझ लिया तो फैक्टराइजेशन मैक्सिमम पार्ट आपने समझ लिया है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई हैं इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। गारंटी दे रहा हूं जिंदगी भर आप फैक्टराइजेशन नहीं बोलोगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप मिनटों में कर डालेंगे। तो अब आपको एक और काम करना है, वो क्या है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो उन तक शेयर करिए
जिन तक फैक्टराइजेशन अभी तक पहुंचा नहीं, जो बच्चे नहीं जानते होता क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते, एक बार वो इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे इनकी प्रैक्टिस करके कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि फैक्टराइजेशन फैक्टर कर करके निकालते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होती है, ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके फैक्टराइजेशन निकलते ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, जिनका फैक्टर नहीं होता, जिनका फैक्टराइजेशन नहीं निकल पाता, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, बहुत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।